राम मंदिर चंदा चोरी पर इस समय हल्ला मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे, पहली बार वो खुलकर बोले हैं। उनका कहना है कि हमने एसआईटी बना दिया, 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर एपी सिंह है हमारे साथ, अभी कुछ समय पहले ही अयोध्या घूम के आए हैं, 2 दिन पहले इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, अयोध्या को लेकर इस समय काफी चर्चाओं में, एक बार फिर कैफे देख रहे, कह रहे कि चंदा चोरी हो गया। देखिए, अयोध्या आस्था श्रद्धा का प्रतीक है। जब मैं 11th-12th में था तब आडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे, तो क्या नारा दिया था? राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक एक ईंट राम के नाम की लेके लोग चले थे और अयोध्या पहुंचे थे। और दुख के साथ कहना पड़ रहा, उस समय की तत्कालीन सरकार, और वो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हैं नहीं, इसलिए ज्यादा कुछ कहते नहीं अच्छा लगता, स्वर्ग को पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने हम लोगों पर लाठियां चलवाई, राम भक्तों पर लाठियां चलवाई। सरयू नदी जो राम नाम के लिए जानी जाती थी, पवित्र स्नान के लिए जानी जाती थी, उस सरयू में लाशों के ढेर लग गए। सरयू का पानी लाल हो गया, लाशों को रेत की बोरियों से बांधकर डुबो दिया गया उसमें, सरयू में, और इधर उधर पुलिस लगा दी, कोई तो देखे बिना। लावारिश लोगों की संख्या सैकड़ों में थी, गोलियां चलाई गई, लेकिन फिर भी इस देश के राम भक्त पीछे नहीं हटे। राम जन्मभूमि कार सेवा हुई, हत्याएं हुई, सरकारें बनी बिगड़ी, भारतीय जनता पार्टी 2 से 200 पहुंची सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा में। उसके बाद हम लोगों को 16 दिन में कठोर कारावास में रहा, जेल में। बाद में सर्टिफिकेट दिया गया, और जब राम मंदिर बना तो हम लोगों को उसी लिस्ट के आधार पर बुलाया गया वहां। अच्छा लगा कि कोई नेक काम था। फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला। उस समय भी मैं सौभाग्य से 21-22 साल हो चुके थे मुझे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए। कहाँ वो छात्र की पृष्ठभूमि और कहाँ 20-21 साल की वकालत, उसमें भी श्री राम जन्मभूमि के लिए पेश हुआ और अच्छा परिणाम आया, मंदिर बना। पूरे देश से फिर मंदिर बनने के लिए चंदा हुआ। घर घर से ऐसा कोई घर नहीं था जहां से चंदा न गया हो, पैसा न गया हो। किसी ने सोने की ईंट दी, किसी ने हीरे जवाहरात दिए, किसी ने क्या क्या नहीं दिया। करोड़ों करोड़ों रुपए दान देने वाले अकेले एक व्यक्ति थे। विशाल मंदिर बना, ट्रस्ट बना, लेकिन ना उस ट्रस्ट में वो लोग रखे गए जिनके परिवार शहीद हो गए, ना वो लोग रखे गए जो जेलों में रहे, ना वो लोग रखे गए जिन पास पड़ोस के लोगों ने 500 वर्षों से जूते नहीं पहने थे, 500 वर्षों पर सिर से पगड़ी नहीं बांधी थी, उनको किसी को नहीं रखा गया। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, राम का काम है। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। ये भावना चलती रही। हर व्यक्ति हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, सुंदरकांड का पाठ करता रहा, आस्था श्रद्धा के साथ भक्ति होती रही। लेकिन अब जब ये खबरें आईं तब पता चला कि ट्रस्ट में क्यों नहीं रखा गया ऐसे लोग, तब पता चला कि ये सब क्यों था, ऐसा हुआ। यानी आप मान रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ है? नहीं, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद भी कर रहा हूं, बड़े खुले मन से। मैं बड़े खुले मन का आदमी हूं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने इस बात को उठाया, विपक्ष के नेता है, उनकी हो सकता है हमारी अन्य विचारधाराएं ना मिलती हों, लेकिन उन्होंने एक सनातन का काम बढ़िया किया, जागरण करने का काम किया, जागृत करने का काम किया, चोरी को सामने खुलासा करने का काम किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो आदमी अयोध्या को बिजली नहीं दे पाया, जो राम भक्तों पे चलाता था, उसको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। नहीं, उपदेश देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ना, उनकी पार्टी उनके विपक्ष में बैठती है विधानसभा में। बिजली दी नहीं दी, उनके पिता ने क्या किया, गोलियां चलाई, तभी तो बाहर है वो, तभी तो हाल ये है। लेकिन फिर भी अब इस बात से काम नहीं चलेगा।
बिजली नहीं दी या क्या किया। अब तो राम मंदिर बन गया, हमारे सबके प्रयास से बन गया। अब तो अगर सोने की ईंटें गायब हुई हैं, अगर चोरी हुई है, अगर दान पात्र से चोरी हुई है, तो वो सामने आना चाहिए। एसआईटी में सामने आए। एसआईटी को लोग शक की नज़र से देख रहे हैं, तो फिर सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नज़र कर रहा है, उसे करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं था तो हर दिन अयोध्या में साथ रहने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ चंपक राय जी आज उनके साथ क्यों नहीं थे, सवाल ये उठता। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। तो उनके पास लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की आस्था का अपमान है। आपको भी लग रहा है कि हिंदुओं की आस्था का अपमान है चंदा चोरी होना? देखिए, राम केवल हिंदू के नहीं हैं, सिख भी जाते हैं। हमने वहाँ बहुत क्रिश्चियन जाते देखे हैं, हमने वहाँ जैन जाते देखे हैं, हमने वहाँ पारसी जाते देखे हैं। हमने सनातन धर्म के इस समय के सबसे बड़े रक्षक संत रामपाल दास जी महाराज को अनिश्चित काल के लिए अनलिमिटेड 24 घंटे का भंडारा चलाते हुए देखा है। तो राम केवल एक धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, राम आस्था है। मुझे बताइए, हर साल दशहरा हर गली मोहल्ले शहर राज्य राजधानी में होता है। दशहरा कौन नहीं देखने जाता? राम जी की बारात जो निकलती है शहर से, हर शहर गांव गली गलियारे बड़े भवन राजपथ रिंग रोड सबसे निकलती है। कौन ऐसा नहीं जो राम जी की बारात में शामिल नहीं होता हो? तो ये भावना केवल सनातन की नहीं है। राम ने 14 वर्ष जब वनवास पे गए, सबरी माता के जूठे बेर खाए। सबरी माता के प्रभु श्री राम ने जूठे बेर स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे, पेट भरने के लिए नहीं खाए थे। वो उनका समरसता का संदेश था कि सबरी माता से प्रभु श्री राम, अयोध्या के राजा राम, राजा दशरथ के बड़े पुत्र सबरी माता के जूठे बेर भी खाना जानते हैं और समरसता का संदेश भी जाना जानते हैं, और अपनी पत्नी अपने भाई प्रिय भाई के साथ पैदल चलना भी जानते हैं। और भारत उस दौरान खड़ाऊ सिर पर रखकर राज करने का भी संदेश देना चाहते हैं, जानते हैं। और हनुमान जैसा परम भक्त पैदा होना भी इतिहास के लिए अमर कर गया। क्या लग रहा है, जैसा योगी ने आज कहा कि 15 दिन की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको उम्मीद है कि अगर कोई दोषी निकलता है योगी उस पर एक्शन लेंगे या छोड़ दिया जाएगा? देखो, अगर छोड़ दिया जाएगा तो गलत है, लेना चाहिए, मेरी मांग है। और इस पर इंटरवेन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को उस पर कोई लीपाप्युति करने की बात नहीं है, ये सबसे जुड़ा हुआ मामला है। दोषी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी धनबल जनबल बाहुवाला भक्ति आस्था श्रद्धा का प्रतीक हो, केंद्र हो, अमीर हो, सत्ता का हो, पार्टी का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उसके साथ एक्शन होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, वो उसमें फंसाया नहीं जाना चाहिए। निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए, ये भावना रखनी चाहिए। और ये जरूरी है, देश देख रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हो गई है, चोरी हो जाती है, घर में भी चोरी हो जाती है, लेकिन वो सब सामने आता है और सब दिखता है और पता होना चाहिए। ये नहीं कि एसआईटी है तो उनकी है, तो ऐसा हो तो वैसा हो, कुछ नहीं हुआ। इन लोगों को सुनना लोग बातों को पसंद नहीं करेंगे। पैसा आया है, देखिए कुछ ऐसे सबूत हैं। चंपक राय जी का ड्राइवर पहले ई रिक्शा चलाता था, अब उसके पास अगर 70 कमरों का अयोध्या एयरपोर्ट के पास होटल है, तो आय का सोर्स तो बताना पड़ेगा ना, जानकारी तो देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, छुपाए नहीं। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, और सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से। सच्चाई सामने आएगी और पता चलेगी। और योगी जी की इसी में बड़ाई है, और इसी में तारीफ है, इसी में उनका योगित्व है, और इसी में वो ब्रह्मचारी हैं, और इसी में वो मठाधीश हैं। उन्हें इस बात को खुलासा कर देना चाहिए। जनता उनसे भर भर के समर्थन देगी कि योगी आदित्यनाथ ने अगर बुलडोजर में डीजल खत्म नहीं होने दिया, अगर योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज खत्म किया, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने घर के चोरों को भी उजागर करके दंडित करने का काम किया। क्या चंदा चोरी वालों के घर भी बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, बुलडोजर अगर चोरी पकड़ी जाती है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? दाल में नमक, अब पूरी दाल ही नमक की काली हो जाए,
कुछ ना कुछ का दाल में काला होगा, पूरी दाल ही काली हो, ये विषय जरूरी है। हुआ क्या इतना पैसा? मंदिर बना लोगों के पैसों से, उसके बाद आज तक कोई अस्पताल नहीं बना, आज तक कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं बना, आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। हमारे शाहजहांपुर के स्वामी सुखदेवानंद यूनिवर्सिटी बनाई गई, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जिनका केस मैंने लड़ा, जो पूर्व गृह मंत्री रहे भारत सरकार के, और उनका केस लड़ा, जिताया, उन्होंने अपने 5,000 करोड़ रुपए दे दिए सुखदेवानंद यूनिवर्सिटी को, दान कर दिए। उस दिन मुझे विधानसभा में बुलाया गया, मैं लखनऊ विधानसभा में गया, विशेष आमंत्रित। मैंने देखा वहाँ विधेयक पास हुआ, उसके बाद उन्होंने डोनेशन किया, सब कुछ किया। डॉक्टर साहब, जब राम मंदिर बना, जब भी चंदा भरपूर आया, अब भी लोग दिल खोल के दान कर रहे हैं, तो सवाल ये बनता है कि जैसे आज ये संदेह के घेरे में आया, आगे भी चंदा चोरी की जो है शिकायतें हो सकती है, तो इस व्यवस्था को मतलब ऐसे कैसे किया जाए कि आगे आने वाले समय में ऐसी चीज देखने को ना मिले? देखिए, कुछ सीसीटीवी कैमरे और कुछ पैनल और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर समय निगरानी में रहे, हर समय उनसे जब ताला खोला जाए तो काउंटिंग हो कैमरों के बीच, हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। ये देश की आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है। देखिए, लोग तो भूल जाएंगे, चलो हमने दिया, दान दिया, लेकिन लोग बद्दुआएं देने लगे हैं, कहने लगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिन्होंने चोरी किया है, जिन्होंने भगवान राम से चोरी किया है, जिन्होंने मंदिर भरेंगे, वो सामने भरेंगे, भरते हुए दिखेंगे। तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसा किसी के ऊपर अपलक्ष्य लग के ऐसा कुछ कार्य हो, इसीलिए मैं चाहता हूं सब कुछ ठीक ठाक निबट जाए।